हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद जीएसपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मुकुल अहिरवार है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने इंग्लिश ग्रामर फुल कोर्स का चैप्टर नंबर 1 नाउन स्टार्ट कर दिया है और अभी तक हम नाउन के टोटल 9 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। हमने नाउन के लास्ट पार्ट 9 में इनडेफिनिट यूनिट को कवर किया था। आई होप आपको पार्ट 9 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हम नाउन का पार्ट 10 कवर करेंगे, जिसके अंडर हम फ्रैक्शन यूनिट को बहुत अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें फ्रैक्शन यूनिट की, तो फ्रैक्शन यूनिट को समझने के लिए सबसे पहले हमें फ्रैक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रैक्शन होता क्या है? देखिए, आप सभी ने मैथ में बहुत अच्छे से फ्रैक्शन को समझा हुआ है, फिर भी मैं भी आपको बता देता हूँ। कोई भी नंबर अगर ऐसे अपॉन की फॉर्म में लिखा हो तो क्या होता है भाई? फ्रैक्शन होता है। ऊपर वाला जो होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला होता है इसे हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ये भी आपको पता था। साथ ही साथ जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारी ये नीचे वाली वैल्यू है, ये हमें क्या शो करती है? ये हमें शो करती है टोटल वैल्यू। क्या शो करती है भाई? टोटल, मतलब जितना हमारे पास कुल है, मतलब जितना हमारे पास टोटल है। और जो ऊपर वाली वैल्यू है ये हमें शो करती है इस टोटल का कुछ हिस्सा। इस टोटल का कुछ हिस्सा मतलब पार्ट। तो हमारा नीचे आता है टोटल, ऊपर आता है पार्ट। चलिए इसको और समझा देता हूँ। जैसे ये है केक। क्या है ये? केक। अब मैं इस केक के 4 हिस्से कर देता हूँ। क्या कर दिया भाई? मैंने 4 हिस्से कर दिए। और अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये जो मैंने ये कलर किए हैं, है ना, ये टोटल के कितने पार्ट हैं? मान लीजिए ये जो मैंने ब्लैक से किए हैं, ये वाले हिस्से मुझे खाने हैं। तो आप कहेंगे सर टोटल तो थे कितने? 4। 1 2 3 4, टोटल तो थे 4 और आपने ले लिए कितने? 3। 1 2 3। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नीचे वाला होता है ना, वो हमारा पूरा टोटल को डिनोट करता है, और ऊपर वाला हिस्सा हमारा क्या करता है भाई? जितने की हम बात करते हैं, जितने हिस्से की बात करते हैं। चलिए, तो फ्रैक्शन का मतलब तो भाई ये था कि बटे में कोई चीज़ लिखी है, अपॉन में कोई चीज़ लिखी है, वो फ्रैक्शन है। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन यूनिट की। तो फ्रैक्शन यूनिट हम लिंक करेंगे भाई मैथ से। हम इसको समझने के लिए थोड़ा भाई मैथ पर हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट जो है वो मैथ वाला ही इसमें पूरा का पूरा लगेगा। तो देखते हैं भाई कैसे। तो अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, जो आपने मैथमेटिक्स में ही बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। पहला होता है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन। दूसरा होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और हमारा लास्ट जो होता है वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है भाई? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये चारों जो टाइप्स हैं फ्रैक्शन के, आपने मैथमेटिक्स में ही पढ़े हैं। अब मैं आपको मैथमेटिक्स के थ्रू यहाँ पर इंग्लिश में इनका कैसे यूज़ होता है, इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है, उसको समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शन की, कि भाई यूनिट फ्रैक्शन होता क्या है। देखिए, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसमें जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला जो है, वो क्या हो? वो 1 हो। क्या हो भाई? 1 आना चाहिए ऊपर। अगर ऊपर 1 है तो हमारा क्या होता है भाई? वो यूनिट फ्रैक्शन होता है। तो ऊपर 1 है, नीचे हम कोई भी वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने 1/3 लिख दिया। तो जो 1/3 मैंने लिखा है, तो इसमें हमें सिर्फ न्यूमरेटर पर ध्यान देना है कि न्यूमरेटर हमारा जो है वो 1 होना चाहिए। क्लियर? अब हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो भाई प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें ऊपर वाली संख्या छोटी होती है
और नीचे वाली संख्या बड़ी होती है। ऊपर वाली संख्या मतलब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है भाई, बड़ा होता है। ठीक है, चलिए अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका नाम ही भाई है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती है और नीचे वाली वैल्यू छोटी। कहने का मतलब जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो कैसा होता है भाई, छोटा होता है। क्लियर? चलिए अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये एक्चुअली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनता है। क्या कहा मैंने? मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनता है। वो कैसे बनता है भाई? 5 को 3 से डिवाइड करना है तो डिवाइड वाली हम यहाँ पर ही लिखते हैं और 3 1 जा 3 और 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। ये मैंने कैसे किया मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि आपको जो है ज़रा सा भी डाउट ना रहे। भाई 5 को डिवाइड करना था किससे, 3 से, तो ये 3 से डिवाइड कर दिया। तो 3 1 जा 3 माइनस किया तो आ गया 2। तो जो हमारा ये क्वोशिएंट होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं और जो हमारा जो रिमाइंडर होता है ये हम ऊपर लिखते हैं। क्लियर? तो हमारा 1 2/3 इस तरह से आया। तो ये मैंने आपको बता दिया ये कैसे कैसे होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और इनको डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए, अगर मैं यूनिट फ्रैक्शन को टुकड़ों में लिखना चाहूँ कि भाई 1/3 को मैं टुकड़ों में कैसे लिखूँ, तो 1/3 को मैं और टुकड़े नहीं कर सकता इसके। लेकिन अगर मैं 2/3 की बात करूँ कि इसके टुकड़े कैसे करूँ, तो 2/3 को मैं 1/3 प्लस 1/3 इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। कैसे? 1/3 और 1/3 इसके मैंने टुकड़े कर दिए। इसका एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर मैं तोड़ना चाहूँ 5/3 है तो भाई इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब भाई मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इन सभी फ्रैक्शंस को इस तरह आपको डिस्क्राइब करने के पीछे रीज़न क्या है, क्या कारण है कि मैंने इनको इस तरीके से लिखा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अब मेन काम। चलिए अब इन सभी को हम इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लेते हैं। इनकी हम स्पेलिंग लिख लेते हैं। जैसे 1/3 है तो इसको हम लिख लेते हैं भाई 1/3 और 1/3। आपको बताना है क्या इसमें से सही क्या है। यहाँ भी लिख लेते हैं 2/3 और 2/3। यहाँ लिख लेते हैं भाई 5/3। बहुत ही आसान कंसेप्ट है ये, बहुत ही इजी है। और 5/3 जो हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको भाई कैसे लिखा जाता है, इसको लिखेंगे हम 1 and 2/3 या 1 and 2/3। ये बात आ गई यहाँ पर। तो मैंने आपके सामने सभी ऑप्शंस लिख दिए हैं। अब आपको चूज़ करने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। लेकिन आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे चूज़ करेंगे कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए इस बात को भी समझते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट फ्रैक्शन की ही बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि यूनिट फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर 1 होता है और उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो जब भाई किसी चीज़ के और टुकड़े नहीं किए जा सकते तो उसका प्लरल तो भाई बन ही नहीं सकता, है ना। प्लरल बन ही नहीं सकता। जब हम किसी चीज़ के और टुकड़े कर ही नहीं सकते तो उसका प्लरल बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1/3। 1/3 हमारा क्यों हुआ, क्योंकि इसके और टुकड़े नहीं कर सकते, ये सिंगुलर है। तो भाई जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भाई, सिंगुलर ही होनी चाहिए। तो
तो इज़ या आर में से बात करें तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी क्या, इज़, ये सही है। क्लियर। चलिए अब प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें ऊपर छोटी डिजिट होती है और नीचे बड़ी डिजिट होती है, जैसे 2/3। और यहाँ पर हमने 2/3 को 1/3 + 1/3 करके डिवाइड कर लिया। तो भाई जब हमने इसको डिवाइड कर लिया, इसका डिवीज़न हो सकता है, तो ये हमारा प्लरल होगा। ठीक है भाई, ये हमारा प्लरल होगा। क्यों? क्योंकि इसके टुकड़े हो सकते हैं। अब भाई जब प्लरल होगा इसमें आएगी हमारी प्लरल हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर आता है और प्लरल के साथ प्लरल हेल्पिंग वर्ब आती है। चलिए, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऊपर बड़ा नीचे छोटा। तो भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, पार्ट्स कर दिया, इसको भी हमने डिवाइड कर दिया 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3। तो भाई इसके भी टुकड़े हो गए, तो ये भी क्या हो गया हमारा, प्लरल हो गया। ये भी हमारा कैसा हो गया, प्लरल हो गया। तो भाई जब ये प्लरल हो गया तो इसके साथ आने वाली हमारी हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, इसके साथ आने वाली हमारी हेल्पिंग वर्ब भी प्लरल ही होगी। इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी हमारी कैसी होगी, प्लरल होगी। चलिए अब ये बात कर लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो आपको पता ही है भाई ये मिक्स है, और मैंने आपको बताया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनता है, तो भाई इसके टुकड़े तो जाहिर सी बातें हो सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर 2/3 दिख रहा है आपको, तो भाई 2/3 को हम 1/3 + 1/3 लिख ही सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, प्लरल ही होगा। तो हमारा ये वाला सिंगुलर वाला गलत और ये प्लरल वाला सही। और जब भाई ये प्लरल वाला सही है तो इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी प्लरल ही होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पर आ रहेगा। देखिए कितना आसान था ये, है ना। इसमें कुछ नहीं करना था, बस इसमें जो मेन चीज़ याद रखनी है, जो मेन चीज़ मतलब 100 बात की जो एक बात है वो ये है कि यूनिट फ्रैक्शन ना हमेशा सिंगुलर आएगा। एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पेपर में हमें जो है थोड़ा हमें कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करता है, वो यूनिट फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन दे देता है, और हम सोचते हैं कि भाई सब में प्लरल है तो इसमें भी क्या होगा भाई, प्लरल होगा। नहीं, यूनिट फ्रैक्शन में सिंगुलर ही आएगा, सिंगुलर आएगा और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्लियर। चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करा देता हूँ, सिर्फ एक, और आप बताइएगा कि उसमें भाई क्या आएगा। 2/3 या 2/3 of the students are failed in the exam। क्या कहना चाह रहा है ये, कह रहा भाई 2/3 जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो गए, एग्जाम में फेल हो गए। तो चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 2/3 आएगा या 2/3 आएगा। सबसे पहले भाई हमें ये देखना है। तो जब यहाँ पर 2/3 की बात कर रहा है, मतलब 2/3 की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके टुकड़े हो सकते हैं, जैसे 2/3 के भाई टुकड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आया था, प्लरल आया था, तो यहाँ पर आएगा भाई प्लरल मतलब थर्ड्स आएगा। ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताइए इज आएगा या आर आएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर प्लरल है, तो यहाँ पर भी हमारे क्या आएगा भाई, प्लरल आएगा। बस हो गया हमारा। तो अब ये हमारा क्या बना, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन द एग्जाम, मतलब 2/3 मतलब 2/3 जो स्टूडेंट्स थे वो फेल्ड हो गए किसमें, एग्जाम में। तो ये था हमारा यूनिट नाउन का पार्ट 3 फ्रैक्शन यूनिट। बहुत ही इजी कंसेप्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो मैं हर वीडियो में बार बार रिपीट करता हूँ, कि जो हमारे ये नाउन है ना, इसके जो कंसेप्ट हैं तो छोटे छोटे, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप नाउन को बहुत सीरियसली तरीके से पढ़ें,
अगर आप इसमें ज़रा से भी लापरवाही करते हैं तो आपको फिर जो हमारे अगले चैप्टर्स आने वाले हैं उनमें जो है दिक्कत आएगी। नाउन हमारा एक ऐसा चैप्टर है जो इंग्लिश ग्रामर की बिल्कुल जड़ है, जड़ को बिल्कुल मजबूती से पकड़ के रखो। चलिए क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो भाई ये था हमारा नाउन का पार्ट 10, जिसमें हमने यूनिट नाउन का पार्ट 3 फ्रैक्शन यूनिट इसको कवर किया, और उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप वहाँ पर भी पर्सनली मैसेज करके मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। और मैं आपको हर बार की तरह एक सजेशन देना चाहूँगा कि जब भी आप वीडियोस को देखें अपने साथ नोटबुक और पेन को लेकर ज़रूर बैठें। साथ ही साथ आप अपनी सेहत का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।